सलाम, खुदावंद की तारीफ हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से 3 तरह की शादियों पर गौर करेंगे और टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये छोटा सा मैसेज चंद लम्हों में इसे बयान करूँ। आज हम 3 तरह की शादियाँ देखेंगे। एक खुदावंद की मर्जी वाली, दूसरी शैतान की मर्जी, तीसरी वो जो इंसान चाहता है, लव मैरिज। अब देखेंगे कि कौन सी शादी ज्यादा कामयाब होती है और किस शादी में ज्यादा ब्लेसिंग भी है। हम सबसे पहले देखेंगे इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था। अब यहाँ पे देखते हैं कि खुदावन खुद जोड़ियां भी क्या करता है, चूज करता है इसहाक और रिबका के बारे में, जिसको रुबैका भी कहते हैं। आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, इसके बारे में ये जानेंगे कि ये खातून कैसी थी और बकाया इसकी डिटेल आप सब जानते हैं। मैं इसे अपनी बाइबल से रीड करूंगी। मेरे पास नया वर्जन है जिसमें लिखा हुआ है 64 बाप और उसकी हम 16 आयत पढ़ेंगे। ओके। लड़की निहायत खूबसूरत, कुंवारी और मर्द से नावाकिफ थी। वो नीचे उतरकर चश्मे के पास गई और फिर अपना घड़ा भर के ऊपर आई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। मैंने इसका सिर्फ मेन वो हवाला पढ़ा है जहाँ पर हमें समझ आती है कि ये लड़की वो है जो निहायत खूबसूरत, ये वो लड़की है जो इतनी खूबसूरत। आपको पता है लोग फेमस लोग, खूबसूरत लोगों के बहुत से फैन होते हैं, पर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये खूबसूरत भी है, कुंवारी भी है और मेहनती भी है। अब इसको ये कौन देख रहा है? ये इसहाक का नौकर, जिसको खुदा ने निशान दिया था कि इसहाक के लिए किस तरह की तुझे लड़की चाहिए। आज हम बहुत जल्दी फैसले तो कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए। क्या कभी उसमें खुदा की मर्जी पूछी है? इसका सफर कैसे मुबारक हुआ? हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस खातून के अंदर कितनी क्वालिटी है। पहली बात यह है कि ये बड़ी खूबसूरती है, खूबसूरत के साथ साथ होते हुए ये किसी मर्द से वाकिफ नहीं है। तीसरी बात यह है ये मेहनती बहुत है, एहसास करने वाली है और मुसाफिर। इसने देखा ये एक मुसाफिर है। अब हम इसके 21 आयत में देखते हैं कि वो मुलाजम इब्राहिम का, जिसे बड़ी गौर से देख रहा है। 21 आयत में लिखा है वो आदमी चुपचाप निहायत गौर से उसे देख रहा ताकि ये जान सके कि खुदावन ने उसका सफर मुबारक किया है। अब ये शख्स इसे क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है कि या ये वही लड़की है जो खुदा ने भेजा है। उसने ये नहीं देखा ये खूबसूरत है, पहले उसको देख रहा है कि ये वही लड़की है या नहीं। चुप रहा है, चुपके से इसकी सारी मेहनत को देख रहा है। ये कितनी फर्मा बरदार भी है और किसी मर्द से वाकिफ भी नहीं। खुदा हमारी जिंदगियों में कैसे जोड़े भेजता है, ऐसे जोड़े भेजता है जो खुदा के ताबेदार रहते हैं। और इस रिबका में हम देखते हैं कि अगर जब इसने ऊंटों को पानी पिलाया होगा तो क्या ये मेहनती नहीं होगी? काम घर में भी ये बड़ी जबरदस्त खातून थी। पानी का कुआं उस वक्तों में, कुएं भी तो बड़े गहरे होते होंगे, ये बड़े आज तो बड़े आसानियां हैं, ऐसे नहीं थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका सफर निहायत क्या हुआ, खूबसूरत हो गया। इसने गौर से क्या किया, निहायत गौर, बड़ी तवज्जो से किया कि वाकई ये खुदा की है कि कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही, कहीं ये मेरी जानती तो नहीं है मेरे बाप। उसने लिखा, यहाँ पे लिखा निहायत गौर से देखा कि क्या ये वही खातून है जिसे मेरे बाप ने, मेरे खुदा ने मेरे इसहाक मालिक के लिए चुना। आगे हम देखते हैं एक और आयत में जिसे मैं जल्दी से कंप्लीट करना चाह रही ताकि हम पहली शादी को देख लें कि पहली शादी खुदावन किस तरह से चाहता है। ये खुदा का जोड़ा है जिसे खुदावन जोड़ता है। क्यों खुदा ने इसको जोड़ा? क्योंकि ये रास्तबाज थी, वफादार थी और खुदावन से डरने वाली थी। अब हम इसकी आयत सुनेंगे 40 और 64। मैं चाहती बाजी इधर आकर इस आयत को पढ़े और मैं देखूंगी कि इस औरत में कितनी ज्यादा काबिलियत पाई जाती है। यहाँ पर यस, अब रीड करते हैं।
पैदाइश 24 बाब उसकी 64 वर्स। और रिबका ने निगाह की और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी और उसने नौकर से पूछा कि ये शख्स कौन है जो हमसे मिलने को मैदान में चला आ रहा है। उस नौकर ने कहा, ये मेरा आका है। तब उसने बुरखा लेकर अपने ऊपर डाल लिया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पे खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। रिबका ने जैसे ही इसहाक को देखा तो उसने पूछा, ये कौन है? उसका जब उसका बताता है कि ये मेरा मालिक है जिससे तेरा शादी होनी। उसने क्या किया? सबसे पहले पकीज़गी उसके अंदर कितनी ज्यादा है कि ये ना हो कि पहले मेरे हुस्न का दिया। उसने सबसे पहले अपने आप को ढांप दिया। आज तो हम तो कहते हैं जी हमारी खूबसूरती तो सबको नजर आनी चाहिए, पर ये देखे इसकी कितनी खूबसूरती क्वालिटी है कि इसने जैसे ही इसहाक को देखा उसके लिए ठोकस का बाइस बनने की कोशिश नहीं की। इसने अपना चेहरा ढांप दिया, यानी कि इसके नस में कितनी पकीज़गी है। जैसे ही इसने अपने देखा कि अभी उसको ये पता चल गया है, घर में सारी इजाजत मिल चुकी है, क्योंकि उस वक्त के जो शादियां थी वो क्या करते थे, लड़की के माँ बाप को उस वक्त लड़के वाले क्या देते थे? दहेज देते थे। आज अलग ही है, आज लड़की वाले देते हैं। उस वक्त के लोगों में लड़के वाले लड़की को दहेज देते थे। और रिबका के लिए कितना खूबसूरत हम देखते हैं कि उसको सोने की नथ भी दी, कंगन भी दिए इसहाक के लिए। क्यों खुदा ने इसहाक की लिए अपनी मर्जी का जोड़ा चुना? उसके बाप के लिए भी उसने अच्छी जोड़ी बनाई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए कितनी मेहनत की गई है। ये एक वक्त में नहीं ये सारा काम हुआ, मुलाजिम को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। पता नहीं किस किस शहर में घूमा होगा। उसने दुआ की, खुदावन के आगे रखी कि खुदावन ये मैं तेरे आगे बातें रख रहा हूँ, मुझे निशान दे दी कि ये वही लड़की है। अब इस लड़की में हम देखते हैं रिबका में जैसे ही निगाह उठाती है तो क्या देखती है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है और वो पूछती है कि ये कौन है, ये आदमी कौन है। और जैसे ही वो मुलाजिम उसको बताता है कि ये मेरा आका इसहाक है जो तुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करती है? फौरन अपना मुंह ढांप लेती है। उसके अंदर भी पकीज़गी थी और उसके बाहर भी पकीज़गी थी। आज जरूरत है, खुदावन ऐसे जोड़े चाहता है। आज देखिए सब कुछ ओपन है, शादी से पहले ही सारी शादी वाली बातें ओपन हुई है। यहाँ तक कि ये जोड़ा खुदा इसके साथ इतना ज्यादा रिबका के साथ भी प्यार करता था कि खुदा ने रिबका को ही बताया था कि तेरे पेट में 2 कोमे हैं। वहां पे हम देखते कि इसहाक था जो बड़े बेटे से बड़ा प्यार करता था, पर रिबका छोटे से करती, क्योंकि खुदा ने उसको बताया था, खुदा ने उसको चुना हुआ था पहले ही कि किस बेटे को मैंने लेना और कौन सा बेटा किस जगह पर काम करने वाला है। आज हम इस फर्स्ट शादी के बारे में देखेंगे। टाइम तो बहुत शॉर्ट है और मैं चाहती हूँ कि इसका अगला पार्ट हम अगले बार में सीखेंगे। अगर मैं इसी को मैं तो आपको करती रहूंगी तो मैं आपको सही मटेरियल नहीं बता पाऊंगी। इसमें बहुत सी बातें हैं जो आपको बतानी है। तो खुदावन आपको बरकत है। आज हमें भी इसी तरह के जोड़े बनना है। ये खुदा की पसंद की शादी है जो खुदा ने चूज की है, और कौन पाते हैं? बरकत पाते हैं। अगली बार हम सीखेंगे शैतानी शादी के बारे में।